अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल्स निजकारी के खिलाफ कौमी असम्बली में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। पीपी के आगा रफ़ी ने अपोजिशन अरकान को प्ले कार्ड्स थमा दिए, जिस पर डिप्टी स्पीकर बरहम हो गए। वार्निंग दी, कहा रूल्स की खिलाफ वर्जी ना करें। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 9.2 अरब का मुनाफा देने वाले इदारे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद तबाह किया। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। कौमी असेंबली में पाकिस्तान स्टील की निजकारी के खिलाफ दूसरे दिन भी एहतजाज। पीपल्स पार्टी के आगा रफी प्ले कार्ड लिए ऐवान में आ गए। अरकान को भी प्ले कार्ड थमा दिए। आप अपनी बात करें अपनी चेयर पे जाके, आपको पूरा हक है, आप किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये रूल की वायलेशन ना करें। ये आप जो है देखिए, ये इस कौमी असेंबली के मेंबरान ने रूल बनाए हुए हैं, आप इस रूल की वायलेशन ना करें। वफाकी वजीर मुराद सईद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान स्टील की तबाही का आगाज उसी दिन हो गया था जब ये पहली बार 90 की दिहाई में खसारे में गया। मुशर्रफ दौर में 9.2 अरब मुनाफा कमाने वाले इदारे को पीपल्स पार्टी ने अगले साल खसारे का शिकार कर दिया। जिस वक्त काम चल रहा था स्टील मिल के ऊपर, उसी वक्त उसको बंद कर दिया। और मैं मीडिया को कहता हूँ, स्पीकर साहब, मैं पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को, स्पीकर साहब आपको कहता हूँ कि कैमरों के साथ चलते हैं उस स्टील मिल के अंदर, उसको खोलते हैं और दिखाते हैं स्पीकर साहब की किस बेदर्दी से उस स्टील मिल को बंद कर दिया गया था 2015 में। मुराद सईद ने कहा कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों ने ही इदारों को तबाह बर्बाद किया है। वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर ने PIA तैयारा हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पेश करने का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो आज PIA का हाल है उसका कोई तो जिम्मेदार है। माजी करीब में जाली डिग्रियों पर PIA में भर्तियां की गईं। इतने हादसे, और अगर मैं देखता हूँ अपने आप को, अपने फ्लीट को देखता हूँ कि 31 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है और इतने हादसों का शिकार हो रहा है, कुछ तो वजह है, कोई तो इसका जिम्मेदार है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा, किसी के गले तक हाथ ले जाना होगा। आप हो, एहतसाब हो, इंक्वायरी हो, फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिम्मेदार को जिम्मेदार ठहराया जाए और उससे उसका हिसाब लिया जाए। जिम्मेदारी इस नाचीज की है, हुकूमत वक्त की है कि इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। और इस इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट 22 मई का वाक़या है, 22 जून को इंशाअल्लाह ताला इसी मुअज़्ज़ज़ ईवान में पेश की जाएगी। हादसे का शिकार होने वाले PIA के तैयारे का सारा मलबा 19 रोज़ बाद उठा लिया गया है। बदकिस्मत तैयारे का दूसरा इंजन एक मकान की बालाई मंजिल से हैवी क्रेन की मदद से उतारा गया। अशरफ खान रिपोर्ट कर रहे हैं। 22 मई को अपना आखिरी सफर करने वाला एयरबस A320 का मलबा 19 दिन बाद मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। तबाह होने वाले तैयारे का दूसरा इंजन भी एक घर की बलाई मंजिल से उतार लिया गया। कई टन वजनी इंजन 3 मंजिला घर की छत पर पड़ा था। हैवी क्रेन और दीगर मशीनरी की मदद से जहाज के इंजन समेत एक विंग को भी उतारा गया, जो 17 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। जहाज का ये पर घर के अंदर धंसा हुआ था। रिहायशी इलाके में बिजली के तार और तंग रास्ते की वजह से इंजन और विंग निकालने वाले तकनीकी माहिरीन को काफी दुश्वारी हुई। इंजन के ऊपर मौजूद सरियों के जाल और कंक्रीट के जाल को टुकड़ों की शक्ल में काट कर इंजन को निकाला गया। मदद के लिए आर्मी मैकेनाइज्ड इंजीनियर और पाक फिजाइये के दस्ते भी मौजूद रहे। तबाहशुदा तैयारे के तमाम पुर्जे ओल्ड टर्मिनल पर पहुंचा दिए गए हैं, जहां उन्हें जहाज की शक्ल में रखकर इंक्वायरी की जाएगी। तैयारे के वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को भी डिकोड करने के बाद फ्रांस से वापस पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। अशरफ खान, समा, कराची। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना वायरस के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी से 200 मरीजों का इलाज मुमकिन बना लिया। माहिरीन ने वायरस से सेहतयाब होने वाले लोगों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील भी की है। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। कोरोना अब कुछ अरसे के लिए जिंदगी का हिस्सा रहने वाला है, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया।
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि सिर्फ 5% लोग तशवीशनाक हालत तक पहुंचते हैं जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। कोरोना की बढ़ती हुई शरह में ठहराव लाने के लिए सख्त कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत है। 15 दिन के लिए मुवस्सर वो वाला लॉकडाउन नहीं जो पहले हुए हैं, वो लॉकडाउन कहना फजूल है, वो लॉकडाउन नहीं थे, ना स्मार्ट ना अनस्मार्ट, मैं कहूँगा कि टोटल कर्फ्यू। और मैं समझता हूँ कि ये कर्फ्यू नाफिज करने के लिए हमारी पाकिस्तानी अफवाज को बीच में हिस्सा लेना पड़ेगा। आज से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में IgG का तरीका भी शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए कोरोना के मरीज की कुव्वत मुदाफित बढ़ाने के लिए उसमें एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाएंगी। जिनको भी पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी है प्लाज्मा के जरिए, या आज से अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन का ट्रायल स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, तो उसके अंदर भी पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो उनसे जो इंसानियत के नाम पे जो अपील की जा रही है वो उस तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहा और वो प्लाज्मा शायद अभी तक नहीं दे पा रहे। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करने की तलकीन के साथ डॉक्टर्स का कहना था कि लोगों को बिला वजह निजी लेबोरेटरियों से महंगे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। अगर किसी में अलामात हों तो घर पर ही अपने आप को करंटीना कर लेना बेहतर है। डॉक्टर्स ने दिल और ब्लड प्रेशर के मरीजों को खसूसी एहतियात करने की हदायत भी की है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि मुल्क के किसी सूबे में 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। समा के प्रोग्राम नए दिन में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एडवाइजरी देना WHO की जिम्मेदारी है, लेकिन इस पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान में दूसरी बीमारियों से कोरोना की निस्बत ज़्यादा लोग मरते हैं, डेली मरते हैं। सिर्फ वसाइल की दस्तियाबी का मसला नहीं, पाकिस्तान में वसाइल की मैनेजमेंट का मसला दस्तियाबी से भी बड़ा मसला। आलमी अदारा सेहत जो है उनका एक ये रोल है कि वो अपने जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनकी सूरत हाल को देख के अपनी बेस्ट एडवाइस, अपनी रिकमेंडेशंस वो देते हैं अपने माहिरीन की मदद से। ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये रिकमेंडेशंस होती हैं, ये कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने ज़रूर उनके ऊपर अमल करना है। इस वक्त कोई ऐसी तजवीज़ हमारे मद्देनज़र नहीं है, मैं वाज़े तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी हमारे बंद हैं, वो बंद ही रहेंगे। सही। और कुछ जो हमारी जो इस वक्त हमारा जो एम्फेसिस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम SOPs के ऊपर लोगों को पाबंद करना सिखाएं। और जनाब, मुल्क भर में एक कारोबार ऐसा भी है जहां मकान और गाड़ी किराए पर देने से ज़्यादा कमाई हो रही है। जी हां, पाकिस्तान के प्राइवेट अस्पताल आलमी वबा के दौरान कमाई में लग गए हैं। यौमिया आवाम से लाखों रुपए बटोरे जाने लगे। ये सब कैसे हो रहा है, इस रिपोर्ट में जानिए। मकान और गाड़ी किराए पर देने का जमाना हुआ पुराना, अब है वेंटिलेटर्स के जरिए कमाई का जमाना। जी हाँ, 70 से 80 लाख का मकान आपको महाना 15 से 20 हजार, जबकि 70 से 80 लाख की गाड़ी आपको योमिया 5 से 6 हजार रुपए कमा कर देगी। लेकिन अगर पैसे हैं तो प्राइवेट अस्पताल खोलें, वेंटिलेटर्स रखें और रोज के 30 से 40 हजार कमाएं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी तो वेंटिलेटर्स की जरूरत भी बढ़ गई। लगता ऐसा है कि मुल्क भर के चंद अस्पतालों ने कमाई की ठान ली, इसीलिए तो फी मरीज यौमिया हजारों रुपए बटोरे जा रहे हैं। अगर सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर चार्जेस फ्री हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों में हजारों रुपए वसूली क्यों? आखिर आलमी वबा के दौरान लोगों की मदद के बजाय जालिमाना तरीके से कमाई करने वालों को लगाम कौन डालेगा? कोरोना की वबा के दौरान निजी अस्पताल माफिया सरगर्म हो गई है। समा ने तशवीशनाक सूरत हाल की निशानदेही की तो गूंज वफाकी काबीना की बैठक में भी सुनाई दी। काबीना इजलास में वफाकी वज़रा मुराद सईद और फैसल वावडा ने वज़ीर आज़म के सामने मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और सख्त फैसलों का इंदिया भी दिया है। पाकिस्तान में अस्पताल माफिया ने कोरोना के मरीजों के लिए जीना मुश्किल बना दिया। कराची के निजी अस्पतालों ने मरीजों को लेने के लिए क्या शराइत रखी है, मुलाहिजा फरमाए। 1 लाख विदाउट और वेंट के साथ 1 लाख
सिर्फ कराची ही नहीं, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में भी निजी अस्पताल कोरोना के नाम पर खूब माल बटोर रहे हैं। आप लोगों का भी चार्जेस क्या आएंगे वेंटिलेटर और ये ऑक्सीजन वगैरह के? हमारे ना 5 लाख रुपए एडवांस, 30,000 पर डे है रूम के चार्जेस। पर डे जो है ICU के 40,000 एक दिन का बेड का। वैसे तो सेपरेट रूम अगर लेना हो तो प्राइवेट रूम के साथ एक दिन का तकरीबन हो जाएगा 35,000। सोने पे सुहागा ये कि अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। हेल्थ केयर कमीशन खुद इस वक्त बंद है, फोन अंदर जो है वो भी बंद है, एक आदमी भी मौजूद नहीं जो इंफॉर्मेशन दे सके। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अस्पतालों की लूटमार का मामला समा ने उठाया तो वफाकी वज़रा ने मुद्दआ वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। समा ने कोरोना की आड़ में निजी अस्पतालों की लूट मार का मामला उठाया। काबीना इजलास में वफाकी वज़रा ने प्राइवेट अस्पताल माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। वफाकी काबीना इजलास में फैसल बावड़ा और मुराद सईद ने वजीर आजम से प्राइवेट अस्पताल माफिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया। वज़रा ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल माफिया कोरोना की आड़ में आवाम की जेबों में हाथ डाल रहे हैं। सूबाई हुकूमतों को इंतजामी मामलात बेहतर करने की हिदायत की जाएं। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना इजलास में निजी अस्पतालों की लूटमार से मुताल्लिक सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया है। CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर शुएब का कहना है कि कोई भी कारोबार बगैर एडवांस के नहीं चलता। अस्पताल में कैसे एडवांस ना वसूल किया जाए, वेंटिलेटर के 50,000 रुपए से कम वसूली मुमकिन नहीं। वजीर बराए तवानाई इम्तियाज़ शेख कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल ना माने तो कानून साजी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में वेंटिलेटर के चार्जेस 20 से 30,000 रुपए, लेकिन सिंध और पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों की वेंटिलेटर के नाम पर लूटमार क्यों? पंजाब हेल्थ कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुएब खान प्रोग्राम नया दिन के मेहमान बने तो कहा कोई कारोबार बगैर एडवांस के नहीं चलता। अस्पताल में कैसे एडवांस ना वसूल किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो फॉर प्रॉफिट हैं, वो बिजनेस अपना कर रहे हैं। ये जो इन्होंने बताया ना वेंटिलेटर का पर डे कॉस्ट 50,000, आई थिंक इससे बड़ा कोई कारनामा हो नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन 15 लीटर्स पर मिनट चाहिए तो वो 24 घंटे की 21-22 हज़ार लीटर ऑक्सीजन चाहिए, फिर डिस्पोजेबल आइटम्स। मगर वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया है, अगर प्राइवेट अस्पताल वाले बातों से ना माने तो कानून साजी की जाएगी, इकदाम भी उठाए जाएंगे। अस्पतालों में बहुत ख़राब सूरत हाल है, उस वजह से प्राइवेट अस्पताल आगे आए हैं, लेकिन उनकी जो कीमतें हैं, जो उनकी फ़ीस है, जो उनके अस्पताल के खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसका गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है, ये हेल्थ केयर कमीशन को हिदायत भी कर दी गई है और इस पर और भी मज़ीद काम होगा ताकि उनकी प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। मामले खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं अस्पतालों में क्वालिटी प्राइस मॉनिटरिंग हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस के दौरान हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी का सिंध हुकूमत ने जवाब ढूंढ लिया है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हेल्थ केयर कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, उसे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। सईद गनी ने भी अस्पतालों की जानिब से लाखों रुपए वसूली पर बेबसी का इजहार कर दिया। अस्पतालों में इलाज के मेयार और उनकी जांच पड़ताल करने वाला सिंध हेल्थ केयर कमीशन सूबे में गैर फाल। सिंध सरकार के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब से हेल्थ केयर कमीशन के बारे में सवाल हुआ तो जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि हेल्थ केयर कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये मैं आपको वादे करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता। इसको तमाम ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस हासिल है और उसको अपना जो कानूनी रोल है वो सही तरीके से परफॉर्म करने की जरूरत है। मुर्तज़ा वहाब ने तो सवाल घुमा दिया, लेकिन एक और जियाले वजीर ने तो अस्पतालों के लाखों रुपए वसूली के सवाल पर बेबसी दिखा दी। सरकारी हॉस्पिटल्स में अब भी कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है, हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि जिन लोगों के पास वसाइल हैं उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ। अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पैसे खर्च करना चाहता है तो मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं उसको रोकूं कि आप ये काम मत करो। सिंध सरकार कोरोना से आवाम को बचाने के लिए रिलीफ देने के दावे तो बहुत करती है, मगर प्राइवेट अस्पतालों की कोरोना के नाम पर आवाम को लूटने की पॉलिसी पर खामोश तमाशाई बन जाती है।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना से निपटने के लिए सूबों की तिब्बी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मज़ीद 250 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वबा के खिलाफ हंगामी सूरत हाल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इकदाम, सूबों को मज़ीद 250 वेंटिलेटर्स मुहैया कर दिए। पंजाब में फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के लिए 72 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए हैं। सिंध में कराची और सक्खर के लिए 52 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और एबटाबाद के लिए 52 वेंटिलेटर्स पहुंचा दिए गए और बलूचिस्तान में कोयटा सेंटर को 20 वेंटिलेटर्स मुहैया किए गए हैं और 10 वेंटिलेटर्स गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को फराहम किए गए हैं, जबकि पिम्स इस्लामाबाद को 24 और पोली क्लिनिक को 10 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। लियारी अस्पताल कराची के MS नवीद अख्तर ने वेंटिलेटर्स की फराहमी पर NDMA का शुक्रिया अदा किया। हमें सामान कुछ मिला है जो कि NDMA ने सप्लाई किया है और वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। हमारे डॉक्टर्स को हेल्प आउट करेगा, हमारे लियारी के मरीजों के लिए हेल्प आउट करेगा। पाकिस्तान में इस वक्त 747 अस्पतालों में कोविड आइसोलेशन फैसिलिटीज मौजूद हैं, जहां 22,589 कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर दस्तियाब हैं। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिशात पर हुकूमत पंजाब ने तमाम तशवीशनाक मरीजों को एक्टमरा इंजेक्शन देने पर पाबंदी आयद कर दी है। इंजेक्शन ICU में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीज़ों पर ही इस्तेमाल होगा। एक्टमरा इंजेक्शन के इस्तेमाल के हवाले से नए SOPs के मुताबिक इंजेक्शन सिर्फ ट्रायल की बुनियाद पर मखसूस अस्पतालों में ही इस्तेमाल होगा। एडवाइजरी ग्रुप इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए अस्पतालों की मंजूरी देगा। मखसूस परफॉर्मा की मंजूरी के बाद निजी कंपनी इंजेक्शन मुतालिका अस्पताल को जारी करेगी, जिसका अस्पताल और निजी कंपनी तमाम तर रिकॉर्ड महफूज रखने की पाबंद होगी, जबकि इंजेक्शन से सेहतियाब और इंतकाल करने वाले अफराद का डाटा भी लिया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि भारत का जंगी जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। भारतीय फौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करके आम शहरियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने सीनियर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। पाकिस्तान का भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज, सीनियर भारतीय सिफारतकार दफ्तर खारजा तलब किए गए, एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत ने गुज़िश्ता रोज़ जंदरूट सेक्टर पर सरहदी खिलाफ वर्जी की थी। भारत की सरहदी खिलाफ वर्जियों से 4 आम शहरी ज़ख्मी हो गए थे। तो भारत जो जंगी जुनून में मुब्तला है, अपने मुल्क की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल सरहदी खिलाफ वर्जी उसकी जानिब से देखने में आ रही है। पाकिस्तान ने ऐसे में सीनियर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया है और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ जंदरूट सेक्टर पर सरहदी खिलाफ वर्जी की थी। भारत की सरहदी खिलाफ वर्जियों से 4 आम शहरी ज़ख्मी भी हो गए थे। इसी पर बात करते हैं। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, भारत जंगी जुनून में मुब्तला है, किसी तौर पर भी अपने मुल्क की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है, लेकिन सरहदी खिलाफ वर्जियाँ उसकी तरफ से मुसलसल जारी हैं। पाकिस्तान ने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा दिया इस सिलसिले में? जी, पाकिस्तान तो बार बार एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहा है और देखिए इस वक्त अभी इस रवां साल के 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं और इस दौरान जो खिलाफ वर्जी है उनकी तादाद लगभग 1000 हो चुकी है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत जो है वो उसकी ढिठाई रूस पे है और उसको कोई असर नहीं हो रहा और पाकिस्तान हर मौके पे इसका न सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाता रहा है बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन हैं उनके इल्म में भी ये बात लाता रहा है और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड में भी इस चीज़ को रजिस्टर करवा रहा है। लेकिन भारत के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा और उसकी वजह ये है कि भारत अपने जिन मसाइल से दो चार है उसको बहुत वेंट आउट का सबसे जो आसान जरिया उसको लगता है वो यह है कि वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े, अमली तौर पे वो उसके हमले करने के शक्ल में या उसके खिलाफ बयानबाजी पे, ये उसकी पूरी सियासत है मोदी की खास तौर पे और ये इसी का तसलसल है जो ये कुछ हुआ। पाकिस्तान ने आज भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा। ठीक, खालिद अजीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। फंड बजट सपोर्ट की मद में फराहम किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब बताइएगा किस मद में ये रकम खर्च की जा सकती है? देखिए, ये कर्ज जो है एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम की मद में पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई है। आज मनीला में एशियाई तरक्याती बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है और ये रकम एशियाई तरक्याती बैंक जो है बजट सपोर्ट की मद में बुनियादी तौर पर फराहम करेगा और कोरोना से निपटने के लिए और इस पर जो अखराजात आएंगे उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान खर्च कर सकेगी और जो अपने पास से रकम खर्च करेगी
उसकी मद में सपोर्ट मिलेगी ADB से कर्ज की मद में, और इस रकम से कोरोना पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट खरीदा जा सकेगा, जो मुख्तलिफ किस्म के जो इसके हवाले से स्टाफ काम कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जा सकेंगे। तो इससे पहले $300 मिलियन 30 करोड़ डॉलर का मुआहदा गुज़िश्ता दिनों भी हुआ था, वो अलहदा फंड है जो ADB पाकिस्तान को फराहम करेगा, और ये $50 करोड़ मजीद आज मंजूर किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बाइस ओगरा की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे हैं। कराची में 2 निजी ऑयल कंपनीज के 2 अफसरान और पेशावर से 1 अफसर को हिरासत में ले लिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी वहाब कामरान, इन गिरफ्तारियों से मुताल्लिक़ बताइए। जी फवाद, ओगरा ने गुज़श्ता रात ऐलान किया था कि आज से मुल्क भर में निजी ऑयल कंपनियों के स्टॉक्स का जायजा लिया जाएगा और जांच पड़ताल की जाएगी ज़िली हुकूमतों की मदद से। तो ये छापे शुरू कर दिए गए हैं और केमारी कराची ऑयल डिपो से गो और हैफसोल कंपनी के 2 अफसरान को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार अफसरान पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में रुकावट डाल रहे थे, ऐसा कहना है ओगरा का। इसके अलावा तारू जबा डिपो पेशावर से भी शेल के एक अहम अहदेदार को हिरासत में लिया गया है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छापे जारी हैं और छापामारी में 5 स्टॉक्स की जांच पड़ताल कर रही हैं और ये जिले हुकूमतें छापों के बाद अपनी तफसीली रिपोर्ट ओगरा को जमा कराएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका वहाब कामरान। कमिश्नर कराची ने हब कैनाल में नहाने और मछली पकड़ने पर 2 माह की पाबंदी तो लगा दी, मगर वहाँ की मकामी आबादी के बच्चे नहाने का मज़ा भी ले रहे हैं और मकामी आबादी वाले नहर से पानी भी भर रहे हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। ये है वो नहर जो हब डैम से कराची की तरफ आती है। कल तक यहाँ नहाने वालों का हुजूम था, मगर कमिश्नर कराची की जानिब से पाबंदी के बाद यहाँ सिर्फ चंद बच्चे तैराकी का शौक पूरा करते नजर आ रहे हैं। तैरना आता है आप लोगों को? डर नहीं लगता? डर नहीं लगता आपको? कोई मना भी नहीं करता? रेंजर्स वाली बात है सिर्फ। कराची में पानी की किल्लत का सामना करने वालों के लिए भी हब से आने वाली ये नहर किसी नेमत से कम नहीं। बिल्कुल पानी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं। हम लोग बाइक में पानी भर के जाते हैं, उधर से पानी बच्चों को पिलाते हैं, ये हो नहाते धोते हैं। हब डैम से निकलने वाली नहर जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, मगर इसकी मुरम्मत कब होगी ये किसी को मालूम नहीं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के इलाके खड्डा मार्केट में इतवार को गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद अफसोसनाक वाक़े में हलाकतों की तादाद 22 हो गई है। इलाका मकीनों ने मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर कर दिया है। सास साबरी की रिपोर्ट। आंसू, आहें और सिसकियां। इतवार के रोज लियारी खड्डा मार्केट में 400 गज पर कायम इमारत क्या गिरी। रिहायशियों के हंसते बसते घर मलबे का ढेर बन गए। हादसे में अब तक जहाँ बहक 22 अफराद की लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। गुज़िश्ता रात भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। इस दौरान मलबे से निकलने वाली 3 लाशों की शनाख्त अजीम, महक और यास्मीन के नाम से की गई। रेस्क्यू इदारों के रजाकार कहते हैं मलबा उठाने का काम मुकम्मल होने तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। इलाका मकीनों ने खदशा जाहिर किया है कि इमारत के मलबे में अभी भी कुछ अफराद दबे हो सकते हैं। रात से अभी तक 3 अफराद की डेड बॉडीज यहाँ पर निकली जो एक्सपायर हो चुके हैं, उसमें 2 फीमेल्स हैं और 1 मेल है। मज़ीद हमें ये नहीं मालूम कि आगे कितनी डेड बॉडीज़ निकल रही है या इंजर्ड निकल रहे हैं, सब कुछ भी हमें नहीं मालूम। टोटल तादाद अभी 22 हो चुकी है। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इमदादी इदारों की जानिब से हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम जारी है, जबकि पुलिस ने अतराफ की इमारतों को भी एहतियातन खाली करा लिया। जमीन बोस होने वाली इमारत से मुतसिल इमारत को पहले ही खतरनाक करार दिया जा चुका है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ साबरी, समा, कराची। पंजाब में रोटी और नान की कीमत में इजाफा 2 रोज़ के लिए मौखर कर दिया गया है। नान रोटी एसोसिएशन इंतज़ामिया से आज मुज़ाकरात करेगी। तंदूर मालिकान का कहना है कि हुकूमत पुरानी कीमतें बरकरार रखना चाहती है तो मार्केट में आटा भी सस्ता कर दे। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। रोटी और नान की कीमत में इजाफा 2 रोज के लिए टल गया। मौजूदा रेट पर आटा खरीदना पड़ा तो नान 15 रुपए और रोटी 10 रुपए की फरोख्त करेंगे। एसोसिएशन ने तैयारी कर ली। 2 दिन बाद हमने अपना रेट बढ़ा देना है, क्योंकि हम तो डेली नुकसान कर रहे हैं, तो हम कितना कुछ तामन करेंगे अवाम के साथ और गवर्नमेंट के साथ। नान भाइयों का मौक़िफ़ है कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने से अब पुरानी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। रमजान में ये बोरी 4200 रुपए की थी, अब आवाज आई है कि जी ये बोरी जो है ना ये 5000 रुपए की है। अब क्या करें? हमारी मजबूरी है, हम मजबूरी से बढ़ा रहे हैं, हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। शहरियों का कहना है कि कोरोना की वजह से लोगों के काम बंद हैं। हुकूमत को सस्ती रोटी फराहम करने के लिए फौरी रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर।
मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया है। पवन कुमार की रिपोर्ट। सिंध में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। हैदराबाद में एक्टिव केसेस की तादाद 1200 से जायद हो गई। शहरियों का कहना है हिफाजती इक़दाम पर कोई भी अमल करने को तैयार नहीं। दिन ब दिन हैदराबाद में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे मुल्क में 1 लाख से जायद केसेस हो चुके हैं। दिन ब दिन सूरत हाल खराब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। शहर के दुकानदारों ने खरीदारों के रवैये को गैर संजीदा करार दे दिया। कारोबार करें या लोगों को मास्क पहनाएं, मकसद जो आता है ग्राहक तो वो बिल्कुल ना सैनिटाइजर इस्तेमाल करता। हम उसको सैनिटाइजर कहते नहीं बस ठीक है। कोई एहतियात नहीं है, कोई पुलिस वाला कोई इम्प्लीमेंट कराने के लिए तैयार नहीं है। शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी अगर इसी तरह जारी रही तो मस्बत केसेस की तादाद में इजाफे का खदशा है। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। मुल्तान में गैस्ट्रो के 22 लोग अस्पताल का रुख करने लगे हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की है। मुल्तान में कोरोना के बाद गैस्ट्रो का खतरा सर उठाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 से जायद मरीज अस्पताल में दाखिल। बच्चे भी महफूज नहीं रहे। बार बार अपने हाथ धोएं, ORS और निमकोल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखें। डॉक्टर्स के मुताबिक एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ही गैस्ट्रो से बचाव का वाहिद हल है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। पेशावर में मुनाफाखोर शहरियों की ज़िंदगी से खेलने लगे हैं। मुज़रे सेहत चाय तैयार करने का इंकशाफ। घर में कायम फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी का छापा। 1500 किलो मिलावट शुदा पत्ती बरामद कर ली गई है। 3 मुलाजमीन गिरफ्तार भी कर लिए गए। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। फूड अथॉरिटी का शेखाबाद में छापा। घर में मिलावटी पत्ती तैयार करने वाले रंगे हाथों धर लिए गए। फैक्ट्री से बुरादा, केमिकल, रंग और 1500 किलो मिलावटी चाय बरामद कर ली। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मिलावटी व मुज़र सेहत चाय की पत्ती पेशावर समेत पूरे सूबे में सप्लाई की जाती थी। फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रोज मुकर्ररा हद से ज्यादा पानी की मिलावट पर 8000 लीटर दूध भी तल्फ कर दिया था। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। अमरीकी से अफाम शहरी जॉर्ज फ्लाइड के कत्ल ने अमरीकी पुलिस का किरदार बेनकाब कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक G7 मुल्कों की निस्बत अमरीका में पुलिसिंग और इंसाफ का निज़ाम सबसे ज़्यादा ख़राब है। अमरीकी पुलिस किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की निस्बत सबसे ज़्यादा लोगों को मारती है। ज़्यादातर से अफाम अफराद निशाना बनते हैं। दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क अमरीका, जहाँ पुलिसिंग और निज़ाम इंसाफ एक सवालिया निशान बन चुका है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के मुकाबले में पुलिस हिरासत में ज्यादा हलाकतें होती हैं। ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मार्च 2015 से जून 2015 के दौरान अमेरिकी पुलिस के हाथों 1348 कैदी कत्ल हुए। यानी अमेरिकी पुलिस ने हर माह 135 और रोजाना 4 कैदी कत्ल किए। ये तादाद ऑस्ट्रेलिया से दुगनी और बरतानिया से 6 गुना जायद है। इसी तरह 2018 में अमेरिकी पुलिस ने 1000 लोगों को गोलियां मारी। इसी अरसे में जर्मनी में 11, ऑस्ट्रेलिया 8, स्वीडन 6 और बरतानिया 3, जबकि न्यूजीलैंड में 1 शख्स पुलिस के हाथों मारा गया। यही नहीं, अमेरिका में गिरफ्तारी की शरह भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में सबसे ज्यादा है। हर 100 में से 3 या हर 32 अमरीकियों में से 1 अमरीकी गिरफ्तार हुआ। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में ये शरह बिलतरतीब 2 और 1 रही। यानी 2018 में 1 लाख में से 655 अमरीकियों को हिरासत में लिया गया, जबकि बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान में ये शरह इससे कहीं कम रही। लेकिन अमेरिकी पुलिस का सबसे खौफनाक किरदार इसका नस्ली तासुब है। डाटा से ये बात सामने आती है कि अमेरिका में 2016 में सफ़ेद फार्म के मुकाबले में स्याह फार्मों के खिलाफ 4 गुना ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बरतानिया और कनाडा की निस्बत अमेरिका में सबसे ज़्यादा 33% स्याह फार्म जेलों में कैद हैं। कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार होने वाला पेशावर का मौसीक़ार इस्लामाबाद पहुंच गया है। हुकूमत और आवाम से मदद की अपील कर दी। वहाब कामरान की रिपोर्ट।
8 बरस से रबाब नवाजी ही जरिया मुआश, लेकिन कोरोना गर्दी के बायस तो फनकार बरादरी को भी खाने कमाने तक के लाले पड़ चुके। शौकत सखी ने 2 माह तक पेशावर में ही हालात मामूल पर आने का इंतजार किया, मगर बात न बनी तो किस्मत आजमाने इस्लामाबाद पहुंच गया, लेकिन यहाँ भी कुछ न बन पड़ा। हमारा काम नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद हो चुका है। अब इससे तो काम नहीं चलता ना, कम से कम कुछ न कुछ इनको तरतीब सोचना चाहिए। मारगला के दुश्वार रास्तों पर मीठी धुनें बखेरने पर दाद और इमदाद भी मिलती है, लेकिन इससे गुजारा भला कहाँ मुमकिन। किसी ट्रेल में या किसी जगह में इस तरह आ जाते हैं और हम लोग बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। लोग काफी सारा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। शौकत सखी जैसे बेशुमार गुमनाम फनकार सफेद पोशी का भरम रखते हुए कोरोना गर्दी के वार सह रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कोई तो हो जो इनका भी एहसास करे। कैमरामैन जाफत अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।